आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पीएमएस के सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है और इसके अलावा आपने उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, यानी आपने कौन कौन से स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से सब्जेक्ट का इंतखाब करना है, मतलब 7 साल पीएमएस के आपको स्कोरिंग ट्रेंड की रोशनी में बताऊंगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि 7 सालों में कामयाबी की रेशो क्या रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है जितना भी टाइम रह चुका है, और इसके अलावा आपने टाइम टेबल अपना कैसे तश्कील देना है। सबसे पहले बात करते हैं जी 2020 की। 2020 में टोटल पोस्टेज थी जी 71 और 31,181 लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, और इम्तिहान में जो लोग बैठे थे उनकी तादाद थी 7,883। ठीक है, और सिर्फ सिलेक्टेड लोग थे 62। 71 पोस्टें थी। मतलब आप लोग जहन से निकाल दें कि यहाँ पर रिश्वत चलती है या सिफारिश चलती है, क्योंकि 9 पोस्टें खाली गई थी और 619 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया था। ठीक, बल्कि 619 ने क्वालिफाई किया और 603 को उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया हुआ था। यह याद रखिएगा कि ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ठीक है, और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा पढ़ना बात नहीं है, अच्छा पढ़ के अच्छा लिखना भी पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब आप लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छा लिखेंगे ना। तो जब आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को याद कैसे रहेगा। अच्छा लिखने के लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें वही लोग बैठे जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नहीं कि वक्त कम है, ये सिर्फ बहाने हैं। ठीक है, माना कि मंजिल बारी है मगर तुम में क्या लाचारी है। यह याद रखिएगा कि आप लोग जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें फिलहाल ये रेशो है जी पासिंग, और खुद ही परसेंटेज निकाल लीजिएगा। लेकिन ये मैंने आपको क्लियर बता दिया 62 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, ये गलत बात है कि ये सिफारिश है या रिश्वत है। और यार अल्लाह के बंदो, ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें आप लोग चस्के के लिए ना बैठे, चांस ज़ाया करके बैठ जाएंगे। और जिन लोगों की आखिरी एज है तो वो बेशक अप्लाई करें, वो चस्का बेशक पूरा कर लें पीएमएस का, अगर उनके पास टाइम ज़्यादा है। फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। आपको बताता चलूँ कि ये जो उनसे 62 लोग सिलेक्ट हुए थे उनमें मेल की तादाद 432 थी जो इंटरव्यू में बुलाए गए, और 171 औरतें थी, और उनमें से 42 मर्द सिलेक्ट किए गए और 20 औरतें सिलेक्ट की गई। और 2011 की बात करें तो 112 पोस्टें अनाउंस की गई और 30,303 लोगों ने अप्लाई किया था, और इम्तिहान में 5,771 बैठे थे, जबकि 527 लोग क्वालिफाई किए और 505 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया। 108 को जॉब दी गई, मतलब 4 सीटें खाली गईं 2011 की बात करें तो। अगर 2014 की बात करें तो 29 सीटें थी, 18,895 लोगों ने अप्लाई किया था, 4,785 लोगों ने इम्तिहान में तैयारी की, यानी वो बैठे हुए थे इम्तिहान में, और 508 लोगों ने क्वालिफाई किया और 496 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 29 लोगों को सिलेक्ट किया गया। 2015 की बात करें तो 71 पोस्टें थी, 18,895 लोगों ने
एप्लीकेशन दी और 4,304 लोगों ने इम्तिहान में अपीयर हुए, यानी उन्होंने तैयारी की, और 240 लोगों ने क्वालिफाई किया, 236 को इंटरव्यू में बुलाया गया और 61 लोगों को सिलेक्ट किया गया। मतलब ये है कि 10 सीटें खाली रही 2015 में। 2016 की बात करें तो 30 सीटें थी, 4,506 एप्लीकेंट थे और इनमें आपको बता दूं 2,163 लोग अपीयर हुए और इसके अलावा क्वालिफाई 354 लोगों ने किया, 150 लोगों ने इंटरव्यू दिया और 23 लोगों को सिलेक्ट किया गया। 2017 की बात करें तो 49 पोस्टें थी, 5,109 लोगों ने एप्लीकेशन दी। ठीक है, और अगर बात करें तो इम्तिहान में 2,552 लोग तैयार हुए जी 2017 में और 307 लोग पास हो गए। 299 को इंटरव्यू में बुलाया गया और 44 लोगों को सिलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं जी 2019 की, तो 84 पोस्टें थी, 13,236 लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, 5,417 लोगों ने इम्तिहान दिया और 138 ने क्वालिफाई किया, 136 को ने इंटरव्यू दिया और टोटल 59 को जॉब्स दी गई। 2019 में इतना मुकाबला सख्त था, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंटरव्यू में 2019 में मार खाई। ठीक है, अब आपको बता दूं 2020 में अगर देखा जाए तो 71 पोस्टें थी, 31,181 लोगों ने अप्लाई किया, मतलब यहाँ पर मुकाबला ज्यादा था। ठीक है, 7,883 लोगों ने एप्लीकेशन दी, 619 लोगों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, 603 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया और उनमें से 62 लोगों को सिलेक्ट किया गया। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें कि लाजमी सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए, ऑप्शनल में कितने पास हुए, और इसके अलावा आपको बताता चलूं कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अभी फ़िलहाल मैंने ये बताया है कि आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि आप लोगों ने खाली रिटन पास नहीं करना बल्कि इंटरव्यू भी पास करना है। अब बात करते हैं इस्लामिक स्टडी में लोग, आपको बताता चलूँ कि 84%, ये 7 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 84% इस्लामिक स्टडी में पास हुए। ठीक है जी, उर्दू में 7 सालों में, उर्दू में बात करें तो 83% इन 7 सालों में। पाकिस्तान स्टडी की बात करें तो इसमें 71%। ये कैंडिडेट्स की तादाद है, मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है, ये भी बोल दूंगा। और इंग्लिश ऐसे में बात की जाए तो 38% लोग पास हुए। ठीक है, इंग्लिश कंपोजिशन की बात करें तो 50%, और जनरल नॉलेज जीके के पेपर में 36% लोग पास हुए। मतलब इंग्लिश ऐसे और जीके आपको फेल करता है, और इंग्लिश प्रेसी। ठीक है, अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन और सोशल वर्क की, तो इनमें आपको बता दूं इन 7 सालों में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है 90% और 89%। ठीक है, अब बात करते हैं जी कैंडिडेट्स की, तो 30,613 लोगों ने इस्लामिक स्टडी का पेपर दिया था और 25,824 पास हुए। ठीक है, उर्दू की बात करें तो 30,952 लोगों ने इम्तिहान दिया था और 25,605 पास हुए थे। 30,649 लोगों ने पाक स्टडी का पेपर दिया और 21,781 लोगों ने पास किया।
अब बात करते हैं जी इंग्लिश कंपोजिशन की, तो 31,624 लोगों ने पेपर दिया था, 15,742 लोग पास हुए थे। इंग्लिश ऐसे में आपको बता दूं 31,675 लोगों ने इम्तिहान दिया था और 12,132 लोगों ने पास किया। ठीक है, और आगे बात करते हैं जीके की, तो 31,420 लोगों ने अप्लाई किया और 11,252 लोगों ने जीके का पेपर पास किया। मास कम्युनिकेशन 11,690 लोगों ने सिलेक्ट किया और 10,464 लोगों ने पास किया। 11,565 लोगों ने सोशल वर्क का पेपर दिया और 10,238 लोगों ने पास किया। अब फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने लाजमी सब्जेक्ट में याद रखिएगा, जीके को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंग्लिश ऐसे और प्रेसी और कंपोजिशन को भी अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी 3 सब्जेक्ट आप पाकिस्तान स्टडी को छोड़कर दोनों को अच्छे तरीके से भी तैयार करें तो इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट, एक पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे और जीके पर। ठीक है, अगर बात करें कि मास कम्युनिकेशन, ठीक है, और सोशल वर्क का रिजल्ट 90 और 89 था पासिंग का। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, और फिर मैं आपको बताऊंगा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। जियोग्राफी की बात करें तो 87% लोगों ने पास किया, 62,000 बल्कि 6,000। ठीक है, 900 ये बाद में डिस्कस करते हैं। ये वर्टिनरी साइंस है 84%, अरेबिक 83%, साइकोलॉजी 82%, पर्शियन 82%, पंजाबी 82%। ठीक है, सोशियोलॉजी 80%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 78%, फिलोसफी 78%, पॉलिटिकल साइंस 75%, एग्रीकल्चर 71%, उर्दू 70, जूलॉजी 70% और एजुकेशन 70%। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं जी, सबसे बड़ी मिस्टेक, वो पोल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, आपको नहीं पता कि इन सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, और सीएसएस वाले कैंडिडेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लेते हैं या पोल साइंस। ओ अल्लाह के बंदो ये भी ना चूज करें। ठीक है, आपको पता नहीं है कि इनमें रिजल्ट की क्या रेशो जा रही है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। खाली पास नहीं होना, नंबर भी लेने हैं आप लोगों ने। तो नंबरों के लिए मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपने अच्छे तरीके से वीडियो को मुकम्मल आखिर तक वॉच करना है। फिलहाल बात करते हैं जी, जियोग्राफी में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। 6,219 ने 5,438 लोग पास हुए। ठीक है, साइंस वेटरनरी साइंस में 130 ने अप्लाई किया, 109 पास कर गए, 84%। अरेबिक की बात करें 379%, 379 में से 314 लोगों ने पास किया अरेबिक का पेपर। ठीक है, साइकोलॉजी की बात करें तो 3782 ने अप्लाई किया, 3105 ने पास कर लिया। पर्शियन की बात करें 390 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, यानी पेपर दिया, और 320 लोगों ने पास किया। पंजाबी की बात करें 13,129 लोगों ने इसमें अप्लाई किया और 10,736 लोग पास हुए। ठीक है, सोशियोलॉजी की बात करें तो 58,179 लोगों ने अप्लाई किया, 46,97 लोगों ने पास किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी 64,127 लोगों ने अप्लाई किया, 5,029 लोग पास हुए। फिलोसफी की बात करें तो 609 लोगों ने अप्लाई किया, 476 लोगों ने उसमें से क्वालिफाई किया। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो
6,665 लोगों ने अप्लाई किया, 5,000 कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। वो रेशो आपको मैंने बता दी थी, फिलहाल रेशो नोट करें। हिस्ट्री देखें जी, हिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट 65% है, कॉमर्स भी आपका 64% है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी 61% है, बोटनी इसमें 60% है, जियोलॉजी इसमें भी 59% है, केमिस्ट्री 54% है, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग 54% है, लॉ 53% है, इकोनॉमिक्स 51% है, फिजिक्स 48% है, इंग्लिश लिटरेचर 45% है, कंप्यूटर साइंस 42% है, स्टैक्स 29% है, मैथ 24%। अब यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, जिन्होंने तो पढ़ी हुई है ना केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री रख लेते हैं, जिसने लॉ पढ़ा हुआ है वो लॉ का पेपर रख लेते हैं, जिसने फिजिक्स की हुई है वो फिजिक्स रख लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर वाले इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर, स्टैक्स वाले स्टैक्स और मैथ वाले मैथ, और ये हिस्ट्री वाले हिस्ट्री और कॉमर्स वाले कॉमर्स, और जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लेते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ये खुद ही देख लो कि आपके सामने रेशो मैंने इसीलिए बयान कर दी है कि आप लोगों को खुद आइडिया हो जाए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट अगर चूज करेंगे, ये सारे के सारे आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएंगे, आपको पास नहीं करवाएंगे। ठीक है, चाहे आपकी डिग्री इसमें है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप डिग्री के मुताबिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। ओ अल्लाह के बंदो, ये भी तो देखो उसमें रेशो पासिंग होने की ज़्यादा है या कम है। अब मैथ जिसने सिलेक्ट किया था, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उसमें 28% या 24% लोग पास हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मैथ में क्राइटेरिया सख्त है। जानबूझकर जो सिलेक्ट कर रहा है वो खुदकुशी कर रहा है, वो अपनी अटेम्प्ट ज़ाया कर रहा है। ये याद रखिएगा, आपका एक फैसला आपकी 40 साल की ज़िंदगी का फैसला करेगा। पीएमएस की अटेम्प्ट आपकी 40 साल नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी का फैसला करेगी। ठीक है, आपने फैसला करना है कि आप लोगों ने कुर्सी पर बैठना है या फिर अपनी पुरानी सीट पर ही बैठना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट अच्छा चूज कर लिया तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने मैथ चूज कर लिया या फिर आपने इंग्लिश लिटरेचर चूज कर लिया तो आपको नंबर नहीं देगा, बल्कि आपको फेल भी कर सकता है। ये याद रखिएगा। अभी भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, वीडियो को अगेन देखिएगा, फिर यही हल है। ठीक है, अगेन भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम देखिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आपने मेरी आवाज़ पर फोकस करना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर वही हल है कि वीडियो को अगेन देखें। ठीक है, और बाकी बात रह गई कि जिस बंदे ने भी मेरे से कांटेक्ट करना है, चस्का लेने के लिए कांटेक्ट ना करे। ठीक है, तंग करने के लिए कांटेक्ट ना करे। ठीक है, जिस बंदे ने टू द पॉइंट बात करनी है वही मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करे। ये मेरा नंबर नहीं है 033 वाला, मैं आके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे नंबर हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, टू द पॉइंट बात करनी है तो फिर करें, अदरवाइज मुझे तंग ना करें, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं जी 3 हॉर्स की ऑप्शन, आपने तैयारी कैसे करनी है जी। डेली बेसिस पर आपका टाइम टेबल 2 माह के लिए ये होना चाहिए। 3 घंटे आपने एक ऑप्शनल को देने हैं, 3 आपने लाजमी को देने हैं, 3 आपने कंपोजिशन को देने हैं और 3 घंटे ऐसे को देने हैं। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने हैं जी। पंजाबी, ठीक है, सोशल वर्क और मास कम्युनिकेशन, जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें नंबर बड़े अच्छे आते हैं। अब 3 घंटे में आपने कैसे तैयारी करनी है। अब 3 घंटे आपने एमसीक्यूज ये लास्ट पे पढ़ने हैं, 15 मिनट लास्ट पे आपने चेक रिटर्न के लिए लिखने हैं, 5 मिनट आपने रेस्ट करनी है आफ्टर 1 होर। ठीक है, और लाजमी जो लिखते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं 15 मिनट का, उस सब्जेक्ट के टीचर से चेक करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और कोशिश करें कि ऑनलाइन ही चेक करवाएं, ऑफलाइन
ना चेक करवाएं, मतलब किसी टीचर के फिजिकल एकेडमी में जाकर ना चेक करवाएं, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आने जाने में। ठीक है, वहाँ टीचर अवेलेबल है या नहीं, बिजी तो नहीं है। ऑनलाइन ये है कि आपका टीचर आपको चेक करके उसी टाइम रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी टेस्ट की चेकिंग करवानी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है जी। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, घर में भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आप खुद नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो फिर बहुत बुरी बात है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेहनत इंसान के हाथों में है, चाहे वो अदारे के अंदर जाकर करता है, चाहे वो अदारे के बाहर जाकर करता है। ठीक है, मेहनत तो आपने करनी ही है। और ये याद रखिएगा कि आज की दौर में अगर मेहनत कर लेंगे तो आप लोगों की नस्लें बैठ कर खाएंगी। अगर आप लोगों ने कल को मेहनत की तो वो नस्लें आपको कुछ नहीं देंगी, बल्कि आप मेहनत करेंगे उनके लिए, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों ने आज ही मेहनत करनी है, जो भी करना है अभी ही करना है। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अगर ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं भी करना चाहते तो फिर भी मोस्ट वेलकम। और आपको बता दूं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस जोन सी हैं, ठीक है, वो दिन के किसी भी वक्त आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम होगा। ठीक है, टॉपिक के मुतल्लिक आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, पेपर अटेम्पिंग तकनीक्स सिखाई जाएंगी। और इसके अलावा सिलेबस मुकम्मल गेस्ट के साथ, नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और CSS और PMS के ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे को वुमेन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल इवल्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, साइंस पर। ठीक है, इन पर ऐसे हर साल आता है। ठीक है, चाहे आप 50 साल पेपर CSS के उठा के देख लें, चाहे आप PMS के उठा के देख लें, चाहे आप जितने भी इम्तिहान मुकाबले के होते हैं ऐसे के आप उठा कर देख लें, आपको मिलेंगे ऐसे इन्हीं टॉपिक्स पर। इन 6 डोमेन्स पर आप अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है, अगर घर में तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स के बगैर तैयारी करना चाहते हैं, अगर मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे, 6 टॉपिक्स में दूंगा। ठीक है, एक हफ्ते में आपका एक ऐसे भी क्लियर होता है, तो मतलब आपके 6 ऐसे 6 हफ्तों में क्लियर होंगे, 1.5 हफ्तों में। ठीक, 1.5 माह में। तो आप लोग 1.5 माह में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने सब्जेक्ट को टाइम कितना देना है। सब्जेक्ट को टाइम अल्लाह के बंदो सिर्फ और सिर्फ आपने कितना देना है जी। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 3 घंटे आपने देने हैं। ठीक है, और 3 घंटों में आपने कोशिश करनी है सिर्फ उनकी हेडिंग तैयार करें। ठीक है, कोटेशन तैयार करें, इंट्रोडक्शन तैयार करें और कंक्लूजन तैयार करें हर सवाल की। ठीक है, कोशिश करें 2 सवाल डेली बेसिस पे करें। ठीक है, और उनमें 45 मिनट जो मैंने बताए हैं वो आपने लाजमी निकालने हैं। 45 नहीं, बल्कि आप लोगों ने तकरीबन 30 मिनट उसके लिए निकालने हैं। मतलब 3 घंटों में से आपने कम से कम 45 मिनट, एक 15 मिनट आपने निकालने हैं जी टेस्ट के लिए, 15 मिनट आपने निकालने हैं जी MCQs, और 15 मिनट आपने रेस्ट के लिए। ठीक है, 5 मिनट बाद आपने रेस्ट करनी है हर घंटे के बाद। इस तरह आप लोग तैयारी करें हर ऑप्शनल सब्जेक्ट और लाजमी सब्जेक्ट को। और डेली टेस्ट सिस्टम जौन सा है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस किस तरह करनी है आप लोगों को बताता चलूं कि मेरे नोट्स परचेज करेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका ऐसे का पेपर क्लियर होगा। ठीक है, और आपको बता दूं आउटलाइन जोन सी है उसमें मैं स्टूडेंट को डेली देता हूं ऐसे की। ठीक है, जो मैं ऐसे देता हूँ अपने नोट्स में से इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, 1 बॉडी पैराग्राफ देता हूँ और रेलिवेंट कोटेशन देता हूँ और कंक्लूजन। वो ये टॉपिक्स तैयार करते हैं और डेली टेस्ट देते हैं। उसके बाद आपको बता दूं आउटलाइन तो एक ही होती है, इंट्रोडक्शन भी एक होता है, बॉडी पैराग्राफ वो तैयार करता है। मतलब 5 दिनों में 5 बॉडी पैराग्राफ
और कोटेशन भी उसकी तैयार हो जाती है, कंक्लूजन वही होता है, मतलब वो इजीली पास हो जाता है। ठीक है, ये मेरा तरीकाकार होगा, मतलब एक हफ्ते में एक ऐसे क्लियर हो रहा है तो स्टूडेंट ने इजीली इजीली 6 हफ्तों में 6 ऐसे क्लियर करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुदारा खुदारा ऐसे लोग ना ही कांटेक्ट करें जो कहते हैं जी सर आप नोट्स बेचने के लिए या फिर क्लासेस के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग वे। ठीक है, आप लोगों की भलाई के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ना कि अपनी भलाई के लिए। 5,000 व्यूज़ आए ना तो फिर जाकर मुझे 300 रुपया मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना, बल्कि आप लोगों के मफाद के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।